वर्किंग कमेटी का गठन पंजाब तो साबका सीएम चन्नी का नाम शामिल सुखजिंदर रंधावा अंबिका सोनी ते मनीष तिवाड़ी को मिली थां। चंद्रमा तो महज कुछ ही दूरी ते लैंडर विक्रम 23 अगस्त को शाम 6:04 ते करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन तो बाद चंद्रयान की घट की गई है स्पीड। मुंबई के सनी देओल का बंगला होगा नीलाम। 55 करोड़ का कर्जा नहीं चुकाने ते बैंक ने कढ़िया इश्तिहार। 25 सितंबर को होगी सनी विला की नीलामी। पंजाब के सरहदी जिलों के पानी की मार जारी। फिरोजपुर के हाले भी हड़੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ हालात खराब। दर्जनों पिंडों को करवाया गया खाली। NDRF ते BSF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पौंग डैम तो छड्डे पानी ने तरनतारन के कई पिंड डोबे। घुड़म नेड़े तुस्सी बंध के पे पाड़ के बिगड़े हालात। करीब 40 पिंड प्रभावित। शहर के नाल टुटिया संपर्क। फाजिलका च सतलुज ने मुड़ मचाई तबाही। कई थाई पुल के उपरों लंघ रहा पानी। दर्जनों पिंडों का शहर के नाल टुटिया संपर्क। गुरदासपुर के घटिया पानी का पद्धर पर हाले भी लोगों दी मुश्किलां बरकरार। कई पिंडों के भरिया होया पानी। हिमाचल पहुंचे बीजेपी प्रधान JP नड्डा ने हड़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। शिमला के शिव बावड़ी मंदिर का भी लिया जायजा। बारिश से लैंडस्लाइड के कारण सूबे के होया भारी नुकसान। अमृतसर च 62 लाख रुपए की लुट निकली झूठी। प्यो पुत ने मिलकर रची सी लुट की झूठी कहानी। पुलिस ने दोवां नूं कीता काबू। जीजे नूं मिले प्लाट के पैसे हड़प्पण के लिए बनाया सी प्लान। मोहाली की 3B2 मार्केट के विच गुंडागर्दी। डंडे ते तलवारों के नाल लैस होकर बदमाशा ने मचाया हुड़दंग। 3-4 नौजवानों को कुट्टण के लिए आए हुए सी बदमाश। लद्दाख के विच कल हुए हादसे के विच पंजाब के 2 ते हरियाणा के 4 जवान शहीद। फरीदकोट ते फतेहगढ़ साहब के जवानों की गई जान। फौज की गड्डी डूंगी खड्ड दे विच डिग्गण के कारण होया सी हादसा। संगरूर च संत हरचंद सिंह लौंगोवाल की बरसी मौके समागम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हुए शामिल। अकाली दल की लीडरशिप भी रही मौजूद। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने भी शरधा के फुल किए भेंट। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। चंद तो महज कुछ ही दूरी ते चंद्रयान 3। 23 अगस्त को चंद ते लैंड करेगा लैंडर विक्रम। 23 अगस्त को शाम को 6:04 ते जिहड़ा लैंड करेगा। इसरो ने चंद्रयान को लैके ये जानकारी साझी की है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह ते ये लैंडिंग होगी। दरअसल पिछले दिन ही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई सी, लॉन्च किया गया सीगा ते इस दिन जुड़ी हुई ये वड्डी खबर है, वड्डी अपडेट है कि चंद तो महज कुछ ही दूरी ते चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद ते लैंड करेगा लैंडर विक्रम। 23 अगस्त को शाम 6:04 ते ये लैंड कर जाएगा। तो इसरो ने चंद्रयान को लैके ये अहम जानकारी साझी की है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह ते ये लैंडिंग होगी। सो वड्डी खबर जुड़ी हुई है चंद्रयान 3 के नाल। 23 अगस्त को चंद ते लैंड करेगा लैंडर विक्रम। 23 अगस्त को शाम 6:04 ते लैंडिंग होगी। इसरो ने दरअसल चंद्रयान को लैके पूरी जानकारी साझी की है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह ते ये लैंडिंग होगी। पिछले दिन ही दरअसल इतिहासक दिन से इतिहासक पल सन जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई सी, उसको लॉन्च किया गया सीगा। तो इस दिन जुड़ी हुई है वड्डी जानकारी है, वड्डी अपडेट है कि चंद तो महज कुछ ही दूरी ते है चंद्रयान 3। 23 अगस्त को चंद ते लैंडर विक्रम लैंड कर जाएगा। 23 अगस्त को जे समय की गल की शाम 6:04 ते लैंडिंग होगी। इसरो ने चंद्रयान को लैके ये अहम जानकारी साझी की है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह ते दरअसल ये लैंडिंग होने जा रही है। सो चंद्रयान के नाल जुड़ी वड्डी जानकारी है, वड्डी अपडेट है। सो देशवासियों वास्ते ये वड्डी अपडेट है, वड्डी खुशखबरी भी है कि वड्डी कामयाबी आने वाले दिनों के हासिल हो सकती है चंद्रयान 3 को लैके, क्योंकि चंद तो महज कुछ ही दूरी पर है चंद्रयान 3। 23 अगस्त को चंद ते लैंडर विक्रम लैंड करेगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 ते लैंडिंग होगी। जिहड़ी कि जानकारी इसरो के वलों साझी की गई है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह ते ये लैंडिंग होगी।
रुख करांगे वड्डी खबर दा। रूस का मिशन लूना 25 फेल हो गया है। रूस का लूना 25 स्पेस क्राफ्ट चंद ते क्रैश हो गया। रूस ने 11 अगस्त को दरअसल लूना लॉन्च किया। चंद्रमा की सत्ता के नाल टकराउण तो बाद क्रैश होया है। रूस के नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर है। रूस का मिशन लूना 25 फेल हो चुका है। रूस का लूना 25 स्पेस क्राफ्ट चंद ते दरअसल क्रैश हो गया क्योंकि रूस के वालों 11 अगस्त को लॉन्च किया गया सीगा लूना 25। चंद्रमा की सत्ता के नाल टकराउण तो बाद एक क्रैश होया। रूस के नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों को दस रहे हैं जिथे कि मिशन लूना 25 फेल हो गया है। रूस का दरअसल मिशन लूना 25 सीगा जिहड़ा कि फेल हो चुका है। रूस का लूना 25 स्पेस क्राफ्ट चंद ते क्रैश होया है। रूस ने 11 अगस्त को दरअसल इसनूं लॉन्च किया सीगा पर इस दे विच कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी। ये फेल हो गया है। चंद्रमा की सत्ता के नाल टकराउण तो बाद क्रैश हो चुका है। रुख करांगे अगली वड्डी खबर दा। कांग्रेस की नवीं वर्किंग कमेटी का गठन कर दिता गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी इस दे विच शामिल किया गया है। पंजाब तो साबका सीएम चरणजीत चन्नी का भी इस दे विच नाम है। उत्थे सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं भी इस दे विच थां मिली है। अंबिका सोनी भी CWC दे विच शामिल किए गए हैं। नवीं वर्किंग कमेटी दे विच मनीष तिवाड़ी का भी जिक्र है। मनीष तिवाड़ी का भी नाम शामिल किया गया है। सो CWC दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ वर्किंग कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਂ वर्किंग कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2022 ਦੇ 24 ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ वर्किंग कमेटी ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा ਨੂੰ ਵੀ CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ वर्किंग कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। रुख करांगे अगली वड्डी खबर दा। गदर 2 की कामयाबी के विचाले सनी देओल नूं वड्डा झटका लग्या। मुंबई के सनी देओल का बंगला हुण नीलाम होवेगा। सनी देओल ने बैंक का दरअसल कर्जा नहीं चुकाया जिस करके इस बंगले को नीलाम किया जा रहा है। जूहू बंगले की नीलामी तो बैंक 55 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के वलों दरअसल नीलामी का इश्तिहार कर दिता गया है। सनी विला की नीलामी 25 सितंबर को होगी। नीलामी के लिए जायदाद का रिजर्व प्राइज 51.43 करोड़ रुपए रखा गया है। गदर 2 फिल्म के विचाले सनी देओल जिहड़े कि गुरदासपुर तो BJP के लोक सभा मैंबर भी ने। सनी देओल वास्ते एक वड्डा झटका कहा जा सकता है क्योंकि मुंबई के सनी देओल का हुण बंगला नीलाम किया जाएगा। सनी देओल ने क्योंकि बैंक का कर्जा नहीं चुकाया जिस तो बाद हुण बैंक के वलों बंगले की नीलामी की जा रही है। जूहू बंगले नीलामी तो बैंक 55 करोड़ की वसूली करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के वलों दरअसल नीलामी का इश्तिहार कढ़िया गया तो सनी विला की नीलामी 25 सितंबर को होने जा रही है। नीलामी के लिए जायदाद का रिजर्व प्राइज जो रखा गया है 51.43 करोड़ रुपए। फिल्म अभिनेता सनी देओल का जो विला है वो नीलामी के लिए इश्तिहार दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई के जूहू पॉश इलाके में सनी देओल का सनी विला है जिसके लिए सनी ने 55 करोड़ का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक से लिया था। उसके बाद लोन नहीं चुकाया गया जिसे ध्यान में रखते हुए बैंक ने अब अखबारों में इश्तिहार निकाला है कि इस विला का जो है नीलामी किया जाएगा।
जानकारी जो मिल रही है कि सनी ने तकरीबन 55 करोड़ का लोन लिया था और समय पर लोन नहीं चुकाया, जो अब ब्याज के साथ बढ़कर 56 करोड़ हो चुका है। जिसके बावजूद कई बार बैंक ने कोशिश किया कि लोन जो है सनी अपनी तरह से चुका ले, लेकिन जब नहीं चुकाया गया तो मॉर्गेज यानी गिरवी के तौर पर जो बिला सनी ने रखा था बैंक के पास, अब उसे नीलाम करने की इश्तिहार जो है बैंक की तरफ से दिया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब तक ना तो सनी देओल की तरफ से, ना तो उनकी पीआर टीम की तरफ से, ना तो मैनेजर की तरफ से इस पूरे मामले में कोई बात सामने आई है और ना ही बैंक की तरफ से अब तक कुछ कहा गया है। एक जो अखबार में इश्तिहार होता है कि मॉर्गेज पे अगर कोई लोन लेता है, जब समय पे नहीं चुकाता है तो बैंक की जो प्रक्रिया होती है बेसिक, वो इश्तिहार देते हैं अखबारों में, वही प्रक्रिया यहाँ पे भी पूरी की गई है। बहरहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है कि गदर 2 इतना बड़ा पिक्चर बनाने के बाद सनी देओल ने सबके दिलों में राज किया, बैनर ने बहुत पैसे कमाए, लेकिन उसके बाद इस तरह की खबरें जो सामने आई है उसे लेकर के कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सनी देओल का ये विला अब इश्तिहार देकर के नीलाम के लिए तैयार है। कैमरामैन अविनाश लुंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੰਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਅਸਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 3B2 ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 3B2 ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀਰ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਜੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਜੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਘਰਿੰਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਡੈਨ ਹੋਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ। ਇਨੋਵਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5-6 ਹਥਿਆਰ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਲਾਗੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਟਾਈਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਜਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜੀਜਾ ਵਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਗੀਨਾ ਐਵਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ 6 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਭਕਨਾ ਕਲਾਂ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹਟਾਰਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਲੱਖ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਤੇ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो, ये वो नहीं है। इस
इसमें जो लिखा है वो पूरा होगा, ये गारंटी है। जैसे, और है भी केजरीवाल की गारंटी, जैसे गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, वैसे ही केजरीवाल की दी हुई गारंटी बदल नहीं सकती। गारंटी होमवर्क करके देते हैं, कितने पैसे लगेंगे इसमें, ऐसे नहीं नोट कर देते हम, कितने पैसे चाहिए, कहां से वो पैसा आएगा, हर गारंटी में हिसाब किताब होता है। इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, पैसे का हिसाब किताब तो हमारे प्रधान से ज्यादा कौन जानता होगा। रोजगार की गारंटी, दिल्ली में 12 लाख से ज्यादा नौजवान लड़के लड़कियों के लिए रोजगार पैदा कर चुके हैं, दिल्ली में रोजगार। पंजाब में 1 साल हुआ है अभी सरकार बने हुए, 31,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में लाखों की गिनती में टाटा स्टील भी आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां पंजाब में निवेश करने के लिए आ रही हैं, क्योंकि सरकार में विश्वास बन गया, लोगों को यह लगने लगा यार अच्छी सरकार है। तो गारंटी रोजगार की, मैं यहां अगर ये बोल दूं ना हाथ खड़े करो कौन कौन बेरोजगार है, मेरे ख्याल में कोई हाथ रहेगा नहीं, सारे बेरोजगार हैं। इन्होंने क्या किया 70 सालों में, आपने कभी किसी नेता के बेटे को या बेटी को बेरोजगार देखा है? किसी नेता का बेटा बेरोजगार देखा है? वो तो जा चेयरमैन होगा, जा एमएलए होगा, जा मंत्री होगा, नहीं तो क्रिकेट विकेट में होगा, कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। लेकिन हमारे बच्चे डिग्रियां लेके, उनसे ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके धरने पे बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठेके पे है, और रोजगार से साथ जुड़ी हुई गारंटी है कर्मचारियों की। ये भी मैं बता देता हूं, पंजाब में हमने अभी पिछले 10 दिन पहले 12,710 कच्चे टीचरों को पक्के करके उनको नौकरी पे लिया, 3 गुना तनख्वाह बढ़ा दी। जिनकी तनख्वाह 5,000 से उनकी 15,000, जिनकी 11,000 थी उनकी 24,000, और छुट्टियां मिलेंगी सारी, 58 साल तक रिटायरमेंट होगी, कोई हिला नहीं सकता उनको। तो भाई सरकार है, सरकार लोगों ने बनाई है, तो लोगों पर पैसा खर्चने से क्या कोई इसमें शर्म चाहिए कि लोगों पर लोग टैक्स दे रहे हैं, आप लोग टैक्स दे रहे हो, वही पैसा है ना। अभी बहुत से मेरे भाई सोच रहे होंगे यार हम तो टैक्स देते नहीं, ये भगवंत मान क्या बोल रहा है। मैं बताता हूं आप कब टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं चलता आप कब टैक्स देते हो। सुबह से शुरू कर लेते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे बुजुर्ग जगते हैं, चाय बनानी है, सबसे पहले लाइटर, जैसे ही लाइटर की स्विच दबाओगे गैस का चूल्हा जलाने के लिए टैक्स शुरू, गैस पर टैक्स है। अगर गैस नहीं है, माचिस की तीली जलाओगे टैक्स है, तीली माचिस लेने जाओगे बाजार में टैक्स है, उसमें पत्ती डालोगे चाय में टैक्स है, चीनी डालोगे टैक्स है, दूध डालोगे टैक्स है। उसके बाद अब तो आटे पर भी लगा दिया मोदी जी ने, आटे पर भी टैक्स है, छाछ पर भी टैक्स है, फोन करोगे टैक्स है, शाम को घर पे मोटरसाइकिल लेके कहीं जाओगे टैक्स है, शाम को घर पे आते हो खाना खा के, सोने से पहले
सोचते हो शुक्र है आप सो जाते हैं, अब टैक्स नहीं है। गलत फहमी में हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स है। तो जनता तो सोते हुए भी टैक्स दे रही है, तो फिर खजाने खाली क्यों हो जाते हैं? मेरा सवाल ये है, जनता टैक्स दे रही है, सोते हुए भी जनता टैक्स दे रही है, फिर भी खजाने खाली, जनता के लिए खजाने खाली। ये बिजली की गारंटी है। दूसरी, पंजाब बिजली अपनी भी बनाता है। पंजाब में 5 थर्मल प्लांट है, पंजाब में भाखड़ा डैम है, बिजली अपनी बनाते हैं, लेकिन बहुत महंगी बिजली थी पंजाब, और आती भी नहीं थी। दिल्ली में 2015 में सरकार बनी, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक अद्भुत काम कर दिया कि दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। हालांकि दिल्ली बिजली पैदा नहीं करती, दिल्ली बिजली खरीदती है प्राइवेट कंपनियों से, फिर भी फ्री कर दी। थोड़ा बात गले से उतर नहीं रही थी। जब पता चला दिल्ली जाके, जब दिल्ली के लोगों ने बताया जी फ्री है, बिल्कुल फ्री, आती भी 24 घंटे है, तो फिर पंजाब में जब सरकार बनी तो हमने कहा जी अपना जो तजर्बा है उसका इस्तेमाल पंजाब में करना चाहते हैं हम। 1 जुलाई 2022, आज अगस्त हो गई, 1 साल 1 महीना हो, 1 जुलाई से पंजाब में बिजली फ्री है। 90% घरों को बिजली का बिल हुआ। इससे घर का बजट, बहुत घरों का बजट ठीक हो गया। 3-3, 4,000, 4-5 हजार तक का बिल बचने लगा। वही पैसा बच्चों पर, बच्चों की पढ़ाई पर, वही पैसा कबीलदारी में कहीं ना कहीं और खर्च होने लगा। अच्छी बात। एक ड्राइवर मिला मुझे जब मैं लोकसभा में था, 2017 की बात होगी, दिल्ली इलेक्शन से पहले। लोकसभा में ना फेरी गाड़ियां होती हैं, इन गाड़ियां हैं जो एमपीज को उनके घरों तक छोड़ के आती और घरों से लेके भी आती। तो एक ड्राइवर मुझे मिला, मैंने कहा जी अभी इलेक्शन आएंगे दिल्ली के, कहते जी आम आदमी पार्टी को वोट डालूंगा। मैंने कहा क्यों, क्या कारण है? कहता जी बड़ा फायदा होता है। मैंने कहा क्या मतलब, बता तो सही। कहता जी जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, मेरा बिजली का बिल 0 है, जिससे मेरा कम से कम 6-7 हजार रुपया बच रहा है महीने का। कहता जी मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, साल में कम से कम 25-30 हजार हमारा खर्चा था वो बच गया जी, हम मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेके आते हैं, ठीक हो जाते हैं। कहता जी सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट से हटाकर बच्चे को मैंने सरकारी में दी जी, फीस बच गई जी 30-40 हजार रुपए। अच्छा। कहता जी पानी का बिल भी आता था, वो भी अब नहीं आता। कहता जी मुझे 1 साल का कम से कम 1.5 लाख रुपया बच रहा है। मैंने कहा बीजेपी, कहता बीजेपी वाले कह रहे हैं 3,000 रुपया ले लो, 5 साल के लिए वोट दे दो। कहता जी एक तरफ 3,000 5 साल के लिए, एक तरफ 1.5 लाख रुपया हर साल का, मुझे कहां जाने का फायदा है? आम आदमी पार्टी। ये कबीलदारी, आम घरों से निकले हुए लड़के लड़कियां, ये कबीलदारी हम समझते हैं। इनको क्या पता राज्य राजाओं को, इनको क्या पता यार कि क्या होता है धरती पे, क्या हो रहा है। शिक्षा की गारंटी है। इस मामले में तो ट्रंप की वाइफ ने भी कह दिया था कि मैंने दिल्ली के स्कूल देखने हैं। मोदी जी ने बहुत मिन्नतें की, मत देखो, कहती नहीं मैं तो देखूंगी। तो फिर मोदी जी को पता था, उस समय एमसीडी मोदी जी के पास थी, उनको पता था अपने वाले दिखाए तो बेइज्जती हो जाएगी देश की। फिर फोन किसको किया? केजरीवाल को फोन किया।
एक स्कूल खोल दो। ये ट्रंप की वाइफ जिद कर रही है, मैंने स्कूल देखा है। ट्रंप की वाइफ को स्कूल हमारे वाला दिखाया और केजरीवाल को वहां जाने नहीं दिया। तुम नहीं जा सकते वहां। कैसी बातें कर रहे हैं अध्ययन की। मतलब कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दरियाओं को ना रोका नहीं जा सकता। दरिया अपने रास्ते खुद बनाते हैं। मोदी जी को किसी ने बता दिया जी मोहल्ला क्लिनिक खुल गए दिल्ली में, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना बंद हो गया जी। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से हम पैसे ले रहे थे, वो जी कह रहे हैं हमारी तो मार्केट ही धंधे ही चौपट हो गया। तो मोदी जी ने पूछा किसने किया? सतिंदर जैन ने किया जी। चलो सतिंदर जैन को जेल में डाल दो। जेल में डाल दो। फिर मोदी जी को किसी ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा कमाल की हो गई जी, प्राइवेट स्कूल हमारे पास आ रहे हैं कि जी धंधा चौपट हो रहा है जी, आपको पैसे किस काम के देते हैं, सरकारी स्कूल अच्छे हो रहे हैं यहाँ। तो मोदी जी ने पूछा किसने किया? मनीष सिसोदिया ने किया। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई साहब ऐसे खत्म कर लेंगे जी आम आदमी पार्टी को। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए। आंधियों को कह दो अपनी औकात ले रहे। ये समझते हैं कि जेल में डालकर ये पार्टी खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल की सोच को खत्म कर देंगे। गलत फहमी में है। अरे भाई साहब हम स्कूल बना रहे हैं, ये कभी स्कूल गए नहीं। मुझे कल ही किसी ने भेजा है, कहते जी मध्य प्रदेश जा रहे हो ये बोल देना। कहते जी पहले एक लाइन थी कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी कि ठंडा मतलब कोका कोला, और आजकल एक लाइन चल रही है अनपढ़ मतलब नरेंद्र मोदी। तो ठंडा मतलब, अनपढ़ मतलब क्या बोले? तुम्हारा बोलिए। चौथी पास राजा हमारे। तो भाई साहब कुछ भी चला देते, कुछ भी बोल देते। आधी रात को ख्याल आता है चलो नोट बंद कर दो नोट। पूरा देश लाइन में लगा दिया भाई साहब। बाद में पता चला कोई फायदा नहीं हुआ। 2000 के नोट मोदी जी को बोल दिया। मोदी जी को किसी ने बोल दिया कि सर नोट का रंग आपकी जैकेट जैसा होना चाहिए। भाई साहब आप नोट करना, आपकी जेब में जितने भी नोट हैं आप गूगल पे सर्च कर लेना, मोदी की जैकेट वाले रंग है सारे। बस ये मेरा रंग। 2000 का नोट शुरू कर दिया, कहते कमाल हो जाएगी। अब 2000 का नोट बंद कर दिया, कहते कमाल हो गई है। कुछ भी बोल दो। सो स्वास्थ्य की गारंटी है, मोहल्ला क्लिनिकों की, आम आदमी क्लिनिक की गारंटी है। शहीद सम्मान राशि, कोई भी पंजाब में, दिल्ली में पुलिस का जवान जाकर पंजाब या दिल्ली का कोई सैनिक फौज में शहीद हो, 1 करोड़ रुपए की राशि अगले दिन उसके घर पे चल जाती है। मध्य प्रदेश के बहुत जवान फौज में हैं, उनके परिवार को ये सम्मान राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने खुद तो कोई आजादी में इनका कोई योगदान तो है नहीं। ये तो हमसे पूछिए ना पंजाब वालों से कि कितने योद्धा,
कितने वीर हमने गवाए, शहीद आजम भगत सिंह से लेके राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, कितने शहीद देश की आजादी के लिए। भाई साहब एक मैं बात बताना, आपको किसी को शायद नहीं पता होगी, राजगुरु पूना के थे, हिंदी बोलते थे। तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ये सब जब इकट्ठे काम कर रहे थे देश की आजादी के लिए, तो राजगुरु कुछ लिखते नहीं थे। भगत सिंह तो अखबारों में भी आर्टिकल लिखते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला ऐसे लिखते थे, राजगुरु नहीं लिखते थे। तो राजगुरु को मजाक करते थे वो कि राजगुरु तू कभी कुछ लिख पाएगा? कहता जी मैं लिखूंगा, कभी ना कोई मैं लिखूंगा। कहते देखते नहीं लिखा गया, नहीं, फांसी की सजा हो गई, जेल में पूछा राजगुरु कुछ लिखा? नहीं अभी नहीं लिखा। कब लिखेगा? मैं लिखूंगा, और जो मैं लिखूंगा उसको कोई ना कोई स्टेज पर बोलेगा। तो फांसी वाला दिन आ गया, सुबह 4 बज गए, जगाने के लिए आ गया सिपाही कि उठो आपको फांसी आज। तो भगत सिंह और सुखदेव ने पूछा राजगुरु कुछ लिखा? कहता लिखूंगा। कहता कब? उसने उसी सिपाही से कहा एक कोयला ला दे, मैंने कुछ दीवार पे लिखना है, क्योंकि फांसी के जो कैदी होते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। तो सिपाही को थोड़ा तरस आ गया कि चलो कोयला ला देते हैं, आज आखिरी दिन है इनका, इच्छा आखिरी है। तो लाहौर की सेंट्रल जेल दीवार पर राजगुरु ने 2 लाइनें लिखी, ध्यान से सुन लीजिएगा, अपने बच्चों को भी समझा दीजिएगा, ये चीज हमें सिलेबस में पढ़ाई नहीं गई। राजगुरु ने 2 लाइनें लिखी कि हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। आधे घंटे बाद फांसी होगी भाई साहब। इतनी बड़ी कुर्बानियां और देश इनके हाथों में दे दिया। ये लोग लूटते रहे, अपने दोस्तों को लुटवाते रहे। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मेरे ख्याल में चाय भी नहीं आती होगी। जितना झूठ इन्होंने बोला ना देश के साथ, मेरे ख्याल में चाय भी नहीं बनानी आती होगी। वो भी जुमला ही है, वो भी जुमला ही है। आप लोग आए चल के घर से, कुछ उम्मीद लेके आए हो, और उम्मीद का मतलब है अरविंद केजरीवाल। देश की उम्मीद है हमें अरविंद केजरीवाल। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो ये गारंटी केजरीवाल की है, इसका मतलब है होगी पूरी। पंजाब में हम इन गारंटियों में से 90% गारंटियां पूरी कर चुके हैं। अभी 1 साल 5 महीना हुए सरकार बने हुए, बिना गारंटी के भी काम किए, जो गारंटी हमने दी नहीं। भ्रष्टाचार काबू किया हमने, मध्य प्रदेश में भी करना है, बहुत बन रहा है, व्यापम घोटाला, फलाना घोटाला। हमने पंजाब में एक नंबर जारी कर दिया, जहां भी कोई पैसे मांगता है उसका वीडियो बना के या फोटो दे दो, 350 से ज्यादा बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जेल में, जो जनता का पैसा खाते। तो भ्रष्टाचार खत्म करने की भी करें। देखिए
ये बोलते रहते हैं, अक्सर मोदी जी अक्सर बोलते रहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन। अरे भाई साहब, इंजन में दम हो तो एक ही बहुत है। इंजन में दम होते हैं कि बहुत है। दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अब डबल इंजन की जरूरत नहीं है, नए इंजन की जरूरत है। मार्केट में आ गया है अरविंद केजरीवाल मॉडल इंजन, पोल्यूशन भी नहीं करता, दौड़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है डिब्बों में भी भ्रष्टाचार नहीं होने देता, नजर रखता है। अब इंजन ईमानदार हो। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक